नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20, जिसका टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। रेखाएं एवं कोण, इनसे जुड़े हुए कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लाइन ए बी लाइन सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। ए बी रेखा सी डी रेखा को पॉइंट ओ पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं। कोण 1 2 3 4, चार एंगल्स बन रहे हैं। और यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के दो पेयर हैं। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोण हम किन्हें कहते हैं? जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, आमने सामने होते हैं। इस तरह के केस में, प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में, जैसे एंगल 1 के ऑपोजिट क्या है? एंगल 2 है। एंगल 3 के ऑपोजिट एंगल 4 है। तो एंगल 1 और 2 पेयर हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, शीर्षाभिमुख कोण के। ऐसे ही एंगल 3 और 4, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल 1 जो है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर दो रेखाएं हैं M और N। इन दो रेखाओं को, इन दो लाइंस को एक तीसरी लाइन काट रही है दो अलग अलग पॉइंट्स पर। तो जो ये तीसरी रेखा है, ये रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वह तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल कहलाती है। यहाँ पर L जो है वो क्या है? तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ पर इस बिंदु पर जब काटा तो यहाँ पर चार कोण बने, 1 2 3 4। इसी तरीके से नीचे भी चार कोण बनेंगे, 5 6 7 8। अब एंगल 1 2 7 और 8, क्योंकि ये बाहर की तरफ हमें नजर आ रहे हैं, तो ये चारों कोण क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल्स। जबकि एंगल 3 4 5 और 6 ये दोनों रेखाओं के बीच में नजर आ रहे हैं, अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो इसीलिए इनको कहेंगे अंतः कोण या फिर इंटीरियर एंगल्स। अब इस आकृति में लाइन M और N इस प्रकार है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक तीसरी लाइन इनको दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है, जो है L। तो यहाँ L क्या है? तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। अब इस केस में हमारे पास कुछ पेयर्स बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, संगत कोणों के। वो कौन कौन से पेयर्स होंगे? देखिए, अगर हम एंगल 1 की बात करें, तो एंगल 1 की जो यहाँ पर पोजीशन है, ऐसा कौन सा एंगल है जो उसी पोजीशन पर इधर है? मतलब एंगल 1 की कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर है। तो अगर हम देखें तो एंगल 1 यहाँ पर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? एंगल 5। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। इसी प्रकार जो एंगल 3 है, वो यहाँ पर इस पोजीशन पर है, इंटीरियर में। कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसी तरह की, इसी की कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे क्या है? ये है एंगल 7। तो एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 7। एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6। एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8। और
ये चारों जो पेयर हैं ये कौन से हैं? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, संगत कोण के पेयर हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, संगत कोण बराबर होते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की, एकांतर कोण। अब ऑल्टरनेट एंगल्स में भी दो तरह के एंगल्स बनते हैं, एक तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एकांतर, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अब देखिए एकांतर कोण किन्हें बोलते हैं? देखिए अगर हम अंतः की बात कर रहे हैं तो दोनों कोण क्या होंगे? इंटीरियर ही होंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड पे होंगे। जैसे अगर हम 4 को लें तो इंटीरियर एंगल है, ये तिर्यक रेखा के इस तरफ है। तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ कौन सा इंटीरियर एंगल है? वो ये होगा 6। ऑल्टरनेट भी होना चाहिए, इंटीरियर भी होना चाहिए, तो एंगल 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा 6। इसी तरीके से एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा 5, और ये होते हैं आपस में इक्वल। अब इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं जेड शेप। जेड शेप अगर बन रही है मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाला एंगल जो अंदर वाले कोण होंगे ये बराबर होंगे जेड के अंतर। तो यहाँ पर 4 और 6 इसी टाइप के एंगल्स हैं। अब ये z कुछ इस तरह का भी हो सकता है, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा जो यहाँ पर 3 और 5 की पोजीशन है। तो इस तरीके से हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पता लगा सकते हैं। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। जैसे 1 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अब इसी का ऑल्टरनेट कौन सा होगा? जो एक्सटीरियर भी है ऑल्टरनेट भी 1 का हो जाएगा 7, और ऐसे ही अगर एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 8, और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। अब वर्कशीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ए बी सी डी के पैरेलल है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें y कितना हो जाएगा? y बराबर होगा 130 डिग्री के। क्यों? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हैं? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और x जो है वो y के इक्वल होगा, और इसलिए x भी 130 डिग्री का होगा। कौन से एंगल हैं x और y? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अंतः एकांतर कोण। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पी क्यू ट्रांसवर्सल है और पी आर भी ट्रांसवर्सल है। एक्स और वाई का मान निकालना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें जेड शेप बन रही है तो x तो हो जाएगा 50 डिग्री। कौन सा एंगल है? ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण है। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो ये वाला कोण है ये इस पूरे के बराबर होगा। ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। सेम रीजन।
तो यहाँ से y निकल आएगा 127 माइनस 50 और ये आ गया 77 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा बुक है आपके पास, वो प्लीज़ कर डालिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।